सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य और आज की हमारी चर्चा है कि सनातन धर्म में जब व्यक्ति अपने प्राणों को तज देता है तो जो बॉडी रह जाती है उसको जलाया क्यों जाता है या क्या विधान है, शवदाह क्यों किया जाता है और भी क्या क्या विधान है सनातन धर्म में। तो आइए इसी पर हम चर्चा करें क्योंकि ये जानकारी होना भी आवश्यक है। सनातन धर्म में वेदों में लिखा है, निर्णय सिंधु में, गरुड़ पुराण में, सब में विस्तार से लिखा है कि अगर छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है 27 महीने से कम जिसकी उम्र हो, उसको गाड़ने का विधान है। क्योंकि उसकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती, वो गल जाती है भूमि में और उसमें सोचने विचारने की या मोह माया उसमें नहीं होती, इसलिए उसको गाड़ देने का विधान है। 27 महीने से कम आयु का बालक हो। गर्भवती स्त्री अगर मृत्यु होती है तो उसका शास्त्र ने क्या प्रमाण दिया? अगर गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि बच्चे को अलग निकाल करके गाड़ना चाहिए और उस महिला को जलाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो वृक्ष बनते हैं और वृक्ष में हमने देखा होगा, पुराने लोग कहते भी हैं कि एक वृक्ष पे दूसरा वृक्ष उग जाता है। जैसे बड़ के ऊपर पीपल उगी हुई है या बड़ पीपल पे जाल उगी हुई है, वो इस तरह की सजाएं भोगनी पड़ती है। इसीलिए प्रयत्न करके ये कोशिश करें कि शिशु को अलग गाड़ना चाहिए और उसको जलाना चाहिए। आत्महत्या करके कोई मरता है तो उसका विधान क्या है? बोले उसको न गाड़ना चाहिए न जलाना चाहिए, उसको कहीं एकांत में जाकर के पेड़ पे टांग देना चाहिए ताकि उसको कील चौबे खाए और अन्य लोग देखें कि आत्महत्या करने वाले की गति ये होती है, ताकि अन्य लोग भी आत्महत्या न करें। सन्यासी जो होते हैं, 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, हंस, परमहंस, कुटी चक्र और बहुदक। 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, हंस, परमहंस, कुटी चक्र, बहुदक। जिन्होंने सन्यास ले लिया है, वैरागी हो गए हैं, घर बार छोड़ दिया है, उनको या तो महानदियां हो उनमें बहा देना चाहिए या फिर जमीन में समाधि देना चाहिए। बोले इनको समाधि क्यों? क्योंकि वो जो सन्यासी हो गए जिन्होंने मोह माया तज दी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान, तो उनकी आत्माएं नहीं भटकती या वो उस बॉडी के ऊपर आसक्त नहीं होते, इसलिए उनको गाड़ने का विधान है। या नदियों में बहा दिया जाए तो उनको जीव जंतु उनका भक्षण कर लेते हैं, क्योंकि वो तो संत थे और मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। अब रही बात गृहस्थियों की, तो गृहस्थ में जलाने का विधान है। बोले जलाया क्यों जाए? जलाया इसलिए जाए क्योंकि प्राणी रात दिन मोह माया, ये कर लूं वो कर लूं, उसमें लगा रहता है और मरते समय तक भी उसका मन माया में लगा रहता है, यानी कि उसकी आसक्ति समाप्त नहीं होती। और जब तक आसक्ति व्यक्ति की समाप्त नहीं होती, जब तक वो बार बार जन्म मरण में चक्कर में लगा रहता है। लेकिन अगर उसका शरीर नष्ट नहीं किया गया तो वो न तो स्वर्ग में जाएगा न ही नरक में जाएगा, और वो यही प्रेत बनकर के उस बॉडी के आसपास मंडराता रहेगा वो जीव। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है कि शरीर में जो 10 नाड़ियां हैं, उसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गजजीवा, गांधारी, पूषा, कुहू, संकनी आदि 10 नाड़ियां हैं। ऐसे ही 10 प्राण हैं। तो उसमें धनंजय नाम का जो प्राण है वो मरने के बाद भी उस हड्डियों में फंसा रहता है और वो निकलता ही नहीं है। इसलिए हड्डियों का भी गलना जरूरी है, नष्ट होना जरूरी है। अगर वो नष्ट नहीं होगी, गलेगी नहीं, तो वो आत्मा उससे मुक्त नहीं होगी। क्योंकि 10 प्राण है ना, एक प्राण वहीं फंसा हुआ है धनंजय नाम का। इसीलिए भी उसको जलाने के बाद भी हड्डियों को गंगा जी में डालते हैं या सोरू जी में डालते हैं
या फिर सुंदरपुरा लोईचा में बूंदी में तो वहां भी हड्डियां गल जाती है। ऐसा उपाय किया जाता है जहां हड्डियां गल जाती है, नष्ट हो जाती है। इसीलिए भी वो जरूरी है कि उन हड्डियों को नष्ट किया जाए। या हम जब शरीर को जलाते हैं उस समय कपाल क्रिया करते हैं, और कपाल क्रिया करने के बाद उसमें टोसा मारने का विधान है खोपड़ी के। वो बेटा पिता का नाम लेकर के छाती में मुक्की मार के रोता है, उसका मतलब वो आत्मा समझ जाती है कि मैं मर चुका हूं, या मैंने शरीर छोड़ दिया है और अब मेरे धक्के लग रहे हैं। तो अब यहाँ आसक्त होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ो, इसी में सार है। इसका अभिप्राय ये है, इसीलिए कपाल क्रिया करके मस्तक को फोड़ा जाता है, तो उसमें प्राण फंसे रहते हैं धनंजय वायु में, तो वहां भी एक प्रयत्न किया जाता है तो धनंजय वायु मुक्त हो जाए। इसीलिए सनातन धर्म में शव को जलाने का विधान है, और जलाने के बाद न हड्डियां भी नष्ट करने का विधान है। अब अन्य लोग जो बॉडी को गाड़ते हैं उनका क्या होता है, उनका ये होता है कि वो प्राण वहीं फंसे रहते। अन्य धर्मों में लिखा भी है, धर्म तो नहीं कहूंगा उनको, पंथ मजहब आदि में कहूंगा, वहां वो जब उस व्यक्ति को गाड़ते हैं उसकी बॉडी को, तो उनमें स्पष्ट लिखा है, उनके जो पुस्तकें हैं कि उसमें वो प्राणी फंसा रहता है और वो वहीं पे रहता है कि जब उनका जो परमात्मा है, जिसको परमात्मा मानते हैं, जब वो पढ़ने की रात आएगी तब वो परमात्मा निर्णय करेगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। जब तक तुम यहीं पे रहो, यानी कि उन कब्रों में तुम यहाँ दबे रहो, और फिर वो ईश्वर उसका निर्णय करेगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सनातन में ऐसी परंपराएं नहीं है। सनातन में तो जो ही बॉडी नष्ट हुई 13वें दिन ही यमराज के दूत उसको लेने के लिए आते हैं, और अगर वो पापी है तो 12 महीने में वो नरक में पहुंचता है, और पुण्यात्मा है, भगवान का भक्त है, तो तत्काल भगवान के पार्षद आते हैं और वो विमान में बैठ करके और सीधा बैकुंठ को चला जाता है। लेकिन वो प्रक्रिया करनी जरूरी है, जब तक वो प्रक्रिया हम नहीं करेंगे तब तक वो प्राण का अटैचमेंट उस बॉडी से लगा रहेगा। जिसे हमारा आज कोई खंडर मकान हो और वो पूरा नष्ट नहीं हुआ हो, चाहे हम अच्छे मकान में रहने लग जाएं, फिर भी हमारा आत्मा का अटैचमेंट उस खंडर में लगा रहता है कि हमारा है। लेकिन उसको बेच दिया जाए या उसको समाप्त कर दिया जाए तो फिर हमारा मन, हमारा अटैचमेंट उसमें नहीं रहता। या हमारा कोई पुराना कपड़ा है घर में टका हुआ, तब तक हमारा कि यहाँ ये मेरा कुर्ता है, मेरी जैकेट है, ये मेरा कोट है। लेकिन उसको किसी को दे दिया जाए, उसको जला दिया जाए या किसी गरीब को दान कर दिया जाए, तो फिर हमारा अटैचमेंट उस वस्तु के साथ नहीं रहता है। इसीलिए ये जरूरी है कि बॉडी जब प्राण निकल जाए सब अब उसके जो चीजें हैं सब समाप्त होना चाहिए, और तब जाकर के आत्मा आगे बढ़ती है। नहीं तो वहीं पे वो मंडराती रहती है कि ये मेरा घर था। अरे उस शरीर में वो आत्मा इतने वर्षों तक रही, 100 साल तक, 80 साल तक, तो कितना प्रेम होगा। आज हम किसी के साथ 5 दिन प्रेम करते हैं, उसी में हम कितना अच्छा लगने लग जाता है, तो उसके साथ तो हम इतने वर्षों तक शरीर में रहे हैं उस घर में, तो क्यों ना उससे प्रेम होगा आत्मा को। इसीलिए उस बॉडी को समाप्त करना चाहिए, जलाना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, तभी आत्मा आगे बढ़ती है और स्वर्ग नरक या बैकुंठ आदि को प्राप्त करती है अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए सनातन धर्म में बॉडी को, शरीर को जलाने का विधान है। तो आपको आज चर्चा की गई कि 27 महीने से कम का बालक को तो गाड़ना चाहिए। हंस, परमहंस, कुटी चक्र, बहुदक नाम के सन्यासी हों, उनको गाड़ना चाहिए या बड़ी नदियों में प्रवाहित करना चाहिए, और जो गृहस्थी लोग हैं उनको जलाना चाहिए। और इस प्रकार का शास्त्रों का विधान है जिसकी चर्चा आज हमने की। सभी को जय श्री कृष्ण।